ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला 500 लोगों पर मुश्तमिल वो कश्तियों का काफिला जो फ़लस्तीन की इमदाद के लिए निकला था, इसको इसराइल की जानिब से रोक दिया गया है। इसमें तकरीबन 50 छोटे बड़े जहाज शामिल हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस मिशन में तकरीबन 47 ममालिक के लोग शामिल हैं जो हर बरे आज़म से आए हैं। इसमें पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल हैं। I'm Senator Mushtaq Ahmed Khan from Pakistan and I'm a part of the Global Samud Flotilla. Global Samud Flotilla is a historic humanitarian move which have three major goals. Number one, to end the siege, the inhuman blockade of Gaza, to establish a humanitarian assistance corridor and to stop, to end this genocide. We will not deter. We will not be deterred by the Israeli threats. No Israeli threats can break our resolve. We will reach, inshallah, Gaza and we will deliver the humanitarian aid and we will end this blockade and we will end this genocide, inshallah. नाजरीन, इस काफिले की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाई इटली, स्पेन और तुर्की ने। मगर जैसे ही काफिला गजा के पास पहुंचा तो पहले इटली पीछे हट गया, फिर स्पेन पीछे हट गया और आखिर में तुर्की ने भी अपने ड्रोन वापस बुला लिए। आखिर इन मुल्कों ने ऐसा क्यों किया और इसराइल ने गजा के समुद्र में मौजूद काफिले पर अटैक क्यों किया और इन लोगों को क्यों कैद कर लिया गया है, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। ये काफिला 30 अगस्त 2025 से निकला। ये एक बैनुल-अक़वामी हमदर्दी का मिशन है जिसको ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला कहा जाता है, जो 300 टन इमदादी सामान लेकर गजा की जानिब जा रहा था। इसमें पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं, जिन्होंने इस इंसानी कोशिश का हिस्सा बनने का अज़्म ज़ाहिर किया। इससे पहले ये पाकिस्तान में गजा के लिए आवाज़ उठाते थे, जिसकी वजह से इनको 2 बार जेल में भी जाना पड़ा और साथ ही साथ ये भी सुनने को मिला कि अगर तुम्हें गजा के लोगों से इतनी ही हमदर्दी है तो गजा चले जाओ। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस काफिले में शामिल होकर इस बात का सबूत दिया कि इनको वाकई गजा के लोगों से हमदर्दी है। जब ये काफिला गजा से 850 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी 2 दिन बाद काफिला गजा तक पहुंच जाना था, इसराइल ने काफिले को वही रोकने की धमकी दी और कहा हम खुद ये सामान गजा तक ले जाएंगे। लेकिन सेनेटर मुश्ताक अहमद ने ये मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम खुद गजा पहुँच कर ही रहेंगे। जब ये काफिला रवाना हुआ था तो इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इटली, स्पेन और तुर्की ने ली थी। इटली और स्पेन का कहना था कि वो अपने जंगी बड़े जहाज़ इस काफिले के साथ भेजेंगे, जबकि तुर्की का कहना था कि हम अपने जंगी ड्रोन इस काफिले के साथ भेजेंगे। मगर जैसे ही ये काफिला गजा के करीब पहुंचा तो इसराइल ने इस पर ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये तीनों मुल्क पीछे हट गए और इसराइल ने आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। और इत्तलात के मुताबिक इन 500 अफराद में से 480 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की गिरफ्तारी ने एक बार फिर सबको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की याद दिला दी है। दोनों ने अपने ज़मीर की बात मानी और ताकत पर लोगों के सामने सच बोलने से गुरेज नहीं किया। फ़र्क सिर्फ ये है कि आफिया सिद्दीकी कई सालों से कैद में है, जबकि मुश्ताक अहमद की कहानी अभी शुरू हुई है। अब सवाल ये है कि क्या वो भी आफिया सिद्दीकी की तरह कैद में रहेंगे या वापस अपने वतन आएंगे। इस बार हालात कुछ बदले हुए हैं। पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत और आलमी इदारे सब इनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर दुनिया खामोश रही तो ये एक और आफिया सिद्दीकी जैसा वाक़या बन जाएगा, लेकिन अगर इंसाफ हुआ तो मुश्ताक अहमद कैद से निकलकर हौसले और कामयाबी की अलामत बन जाएंगे। आपको इस वीडियो के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुशी है कि हम गज़ा के लिए निकले हैं।
The strikes in Gaza continue. Israeli strikes are again rattling Gaza City. My name is Greta Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces.